Okay. So 4 masses are attached to a shaft A, B, C, D at equal radii. तो A, B और C और D का रेडियस, तीनों का रेडियस सेम है, इक्वल है. द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन्स B, C, D फ्रॉम A से डिस्टेंस दिए 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर. द मास एट A, B, C आर, A पे मास दिया है 60 kg, B पे मास दिया है 55 kg, C पे मास दिया है 80 kg. इफ द सिस्टम इज कंप्लीटली बैलेंस, ये सिस्टम जो है कंप्लीटली बैलेंस है, डिटरमाइन द मास D मास मुझे फाइंड करना है, एंड पोजीशन ऑफ मासेस B, C, D विथ रिस्पेक्ट टू A. मतलब एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू A एंगुलर पोजीशन ऑफ B, C एंड D मुझे फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले गिवन लिख लो. मास A दिया है, ये दिया है 60 kg, देन मास B दिया है 55 kg, मास C कितना दिया है 80 kg. RA, RB, RC, RD सारे रेडियस क्या है, सेम है. तो मैं टेबल्स अपना जो है ड्रॉ करूंगा. प्लेन ABCD, ABCD. अब बच्चों इसमें अननोन जो है मास D है, तो मास D को मैं रेफरेंस प्लेन लूंगा और वहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर करूंगा. सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड मेजर करने पड़ रहे हैं तो नेगेटिव आएंगे. तो देखो बच्चों, सबसे पहले मास C का डिस्टेंस, ये 160 है, 130 है, तो ये कितना हुआ 130 माइनस 60 कितना होता है 70. तो ये जो डिस्टेंस है ये 70. ओके. उसके बाद में मास C का डिस्टेंस 70 mm है, सेंटीमीटर है. 70 डिवाइड बाय 100 करेंगे माइनस 0.7, माइनस 0.07. तो ये देखो माइनस 0.07. ओके 2 मिनट, ये सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके माइनस 0.7 आना चाहिए था यहाँ पे. ओके. उसके बाद में या फिर यहाँ पे ओके नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये देखो ये 50 है, ये 60 है, तो ये 10 है. तो 70 प्लस 10 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 डिवाइड बाय 100 करो, यहाँ पे 0.8 आना चाहिए. ओके ये 0.08 नहीं 0.8 चाहिए सिर्फ, ये भी गलत है. उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 130 सेंटीमीटर, 130 डिवाइड बाय 100 1.3 आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेता हूँ, 1.3 मीटर्स आएगा. माइनस क्यों लिया है, क्योंकि सारे रेफरेंस प्लेन से ये साइड है. तो मैं टेबल फिर से बनाता हूँ, इस टेबल में मुझे मिस्टेक्स नज़र आ रहे हैं, टेबल में फिर से बनाता हूँ, इरेजर दे दो. मासेस सही है, मास A 60 है, नेक्स्ट मास 55 है, 80 है, और ये मुझे फाइंड करना है. ओके मास हो जाने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M इंटू R होता है. तो रेडियस सबका सेम है, तो रेडियस में 1 पकड़ लेता हूँ सबका, R का वैल्यू सबका 1 1 1 1 पकड़ लूँ. 60 इंटू 1 क्या आएगा 60, 55 इंटू 1 क्या आएगा 55, 80 इंटू 1 क्या आएगा 80, MD इंटू 1 क्या आएगा MD. ओके तो ये kg मीटर, R जो है 1 मीटर सबके लिए अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम. तो उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स kg मीटर, 60 55 80 MD एज एज. डिस्टेंसेस यहाँ से कितने कहा मैंने, सबसे पहले मास A का डिस्टेंस माइनस 130 सेंटीमीटर, माइनस 130 डिवाइड बाय 100 माइनस 1.3. उसके बाद में B का डिस्टेंस कितना आएगा, 130 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो 80, कितना होता है माइनस 0.8, क्योंकि 80 डिवाइड बाय 100 क्या होता है माइनस 0.8. बस. ओके उसके बाद में C का क्या होगा, 130 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 0.7, माइनस 0.7. और लास्ट में डिस्टेंस, इसको रेफरेंस प्लेन लिया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये तो 0 है.
ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग 60 इंटू 1.3 1.3 60 इंटू 1.3 78 विथ अ माइनस साइन, तो -78 आएगा. आफ्टर दैट 50 इंटू 0.8 40 आ रहा है, तो -40 आ रहा है. सॉरी 55 इंटू, सही है था, 55 इंटू 0.8 44, तो -44 आंसर आ रहा है. आफ्टर दैट 80 इंटू 0.7 80 इंटू 0.7 56 -56 आंसर आ रहा है. हाँ, उसके बाद में एम डी इंटू 0 आएगा. ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले तो मैं कपल पॉलीगॉन बना देता हूँ, उसके बाद में मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पॉलीगॉन बनाऊंगा. कपल पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या क्या है, -78 है, -44 -56 है. तो स्टार्ट मैं ए से करता हूँ. ए को मैं हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर लेता हूँ. तो बच्चों ए जो है वो -78 है, करेक्ट. तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा है, ए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं. ओके, एम ए हॉरिजॉन्टल एज्यूम करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव होने के कारण ओरिजिन के ये साइड नहीं ड्रॉ करेंगे, ये साइड ड्रॉ करेंगे. तो स्केल, सुटेबल स्केल लेके इसको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो 78 mm ही ड्रॉ करता हूँ मैं. तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. 76 77 78, तो ये ओ है और ये कौन है, ए है. ये साइड ड्रॉ किया मैंने, कितना ड्रॉ किया, 7.8. इसको 78 लिखता हूँ मैं, 7.8 नहीं लिख सकता, 78. तो स्केल क्या लिया हुआ है मैंने, ये कौन सा पॉलीगॉन है, ये फोर्स पॉलीगॉन है. तो यहाँ पे स्केल क्या लिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 kg मीटर. ओके, इसलिए 78 kg मीटर को क्या लिखा, 7.8 सेंटीमीटर. उसके बाद में 44 और 56, 44 राउंडर पे ले लो, और 56 भी राउंडर पे ले लो. ओके, अब इसको ड्रॉ कर दो. ओ के बाद ए के बाद कौन है, बी. ये कितना ड्रॉ किया मैंने, 4.4 सेंटीमीटर. किसको, 44 kg मीटर को. फिर इसके बाद में ये कितना ड्रॉ किया है, 56. यस, 5.6. ओके, ये सारे वैल्यूज 56 ही लिखना चाहिए मैंने, अलॉन्ग विथ इट्स नेगेटिव साइन. ओके, अब आगे क्या करेंगे, एंगुलर पोजीशन लोकेट करेंगे. ए का ऑलरेडी पता है, बी का पता चल गया. एरो भले ही ऊपर हो लेकिन ये नेगेटिव है ना, तो ड्रॉ करते वक्त मास का लोकेशन कहाँ जाएगा, नीचे. तो इसको पैरेलल, लेकिन ओ से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, नीचे जाएंगे. नीचे की तरफ किसका लोकेशन, मास बी का. ओके, यहाँ पे एरो भले ही नीचे हो, मास सी का, लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है. ये किसका लोकेशन है, मास सी का. ओके, अब प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, आंसर लिख देंगे. कितना है, 148 के आसपास है.
मास सी 148 डिग्री के आसपास है। अब जो है वो है, ये एंगल कितना है नीचे का, 180 प्लस कितना है? ये मेजर कर लेता हूँ यहाँ से, ये 135 137, तो यहाँ से मेजर किया तो 137 है, ऊपर से मेजर करूँगा तो 360 माइनस 137, 360 माइनस 137 ना, 223 डिग्री है। टू 23 डिग्री है। ओके, तो कपल पॉलीगॉन हमने ड्रॉ किया, मैंने गलती से फोर्स पॉलीगॉन लिख दिया, ये किसके वैल्यूज थे, कपल पॉलीगॉन ये था, कपल पॉलीगॉन। अब मैं फोर्स पॉलीगॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन अब ड्रॉ करूँगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन। इसके लिए भी स्केल लेना पड़ेगा, सेम स्केल लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 kg मीटर। तो सबसे पहले मास ए कितना है, 60 है, यानी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा पैरेलल। ओके, ये पॉजिटिव है ना, तो ओ से अवे कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, ये 6 ही ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बी के लिए 55 यानी 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा, बी के लिए पॉजिटिव है 55, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही बनाओ। बन गया 55। ओके, ये ओ था, ये ए था, ये कितना बनाया 60, ये 55, इसका नाम क्या है बी। ओके, बी हो गया। अब सी बनाएंगे, सी कितना है 80, ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही बनाओ। एक गलती हो गई, ये ओ ए मैंने इधर बनाया, कहाँ बनाना चाहिए था, पीछे। ओके, मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये कहाँ बनाना चाहिए था, ये साइड 6 सेंटीमीटर ना, ये है ओ और इसके ये साइड आएगा ए, ओ के ये साइड ए आएगा, पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में रहने दो। फिर नेक्स्ट कौन था बी, बी वो नीचे की तरफ 55 बनाया। नेक्स्ट सी ऊपर की तरफ कितना 8 बना दिया। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, आंसर खत्म, आंसर खत्म। इसको जोड़ दो, ये कौन है, ये था 60, ये 55, ये कितना था 80, ये कितना है ओरली पता चल जाएगा, ये 45 आया। ओके, तो एम डी इज इक्वल टू 45 kg, तो ओरली आ जाएगा एम डी इज वाट 45 kg। आंसर एम डी इज इक्वल टू 45 kg, मास ऑफ डी इज 45 kg। और उसका एंगुलर पोजीशन में बना देता हूँ, इसको पैरेलल रहेगा नीचे की तरफ ऐसे। एम सफिक्स में डी, इसका एंगुलर लोकेशन
ये 10 डिग्री के आसपास है, तो 360 माइनस 10 350, तो इसका एंगुलर लोकेशन है 350 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये आंसर्स है।